पत्नी से अपने पति की दुख नहीं देखा जा रहा था। अपने पति की खुशी के लिए झूठ बोला। अपने पति की खुशी के लिए झूठ बोलते हुए, ऐसा झूठ जो बाद में जाकर सच भी हो गया। एक बिना दूल्हे का बारात कैसे हो सकता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे हों। और आज की कहानी है बिना दूल्हे के बारात, यानी कि आटे का बना दूल्हा। तो इस कहानी में बहुत ही प्यारी कहानी है, जिसमें आप देख सकते हैं एक झूठ सच में कैसे बदल गया। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक राजा की, जिनकी कोई संतान नहीं थी। लड़का तो दूर, लड़की भी नहीं। शादी के कई साल हो गए, लेकिन उन्हें कोई संतान का सुख नहीं मिला। वो एक दिन हर रोज सुबह सुबह सैर के लिए निकलते थे, सुबह की सैर के लिए अपने महल से। तो वहाँ के जितने लोग थे ना, उनको देखते ही घर में छुप जाया करते थे। राजा के मन में ऐसा लगा कि कहीं ये सभी देखकर मुझे डर तो नहीं जाते कि मैं यहाँ का राजा हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने विचार किया कि अगर मेरी प्रजा मुझसे डरेगी तो मैं इनका दुख कैसे जान पाऊंगा। इसीलिए अगले सुबह वो थोड़ा सा लेट आते हैं, ये सब देखने के लिए कि क्या सच में ही मुझसे डरते हैं। उन्होंने सुना कि कुछ औरतें आपस में बात कर रही हैं। वो छुप गए और सुनने लगे कि क्या बात कर रही हैं। वो सुनते हैं कि औरतें कह रही हैं कि अच्छा हुआ राजा जी आज नहीं आए, नहीं तो फिर से हमें घर में छुपना पड़ता। तो एक औरत ने कहा, सही बोल रही हो, हम तो अपना काम करने के लिए निकलते हैं और राजा पता नहीं अपने महल क्यों छोड़ कर आते हैं सुबह सुबह, हमारा पूरा दिन ही खराब कर देते हैं। जब राजा ने ये सुना कि मेरे वजह से इनका दिन खराब हो जाता है, तो थोड़ा और नज़दीक जाकर सुनने की कोशिश की कि क्या बात है। तो सभी जो औरतें वहाँ खड़ी थी वो और आदमी भी कुछ थे जो बोल रहे थे कि राजा तो निसंतान है, उनकी कोई संतान नहीं है, और ऐसे आदमी का हम सुबह सुबह मुख देख लेंगे ना तो हमारा तो पूरा दिन ही खराब हो जाएगा, और ऐसे आदमी का मुंह नहीं देखना चाहिए सुबह सुबह। इसीलिए जब भी राजा ना जब भी हम काम करने के लिए निकलती हैं, राजा चले आते हैं और हमें घर में भागना पड़ता है कि उनका मुंह ना देखना पड़े। लेकिन लगता है आज राजा जी नहीं आए हैं, लगता है आज राजा किसी काम में व्यस्त होंगे। राजा ने ये सुना और वहीं से वापस अपने राजमहल लौट जाते हैं। राजा जी ने सुबह कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं, और अपने कक्ष में बैठे सोच विचार कर रहे हैं, इधर से उधर टहल रहे हैं, कभी कक्ष में कभी बालकनी में। रानी को जब ये बात पता चला कि राजा जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, दोपहर का समय हो चुका है, क्या बात है, राजा दरबार में भी नहीं गए, ये जानने के लिए रानी वहां जाती हैं। रानी उनके कमरे में जाती हैं तो देखती हैं राजा इधर से उधर टहल रहे हैं। रानी कहती हैं, राजा जी क्या बात है, आप इधर से उधर टहल रहे हैं, कोई खास बात है क्या, मुझे बताइए, कोई आपकी समस्या है, कोई दुश्मन जो आतंक फैलाने वाले हैं, या कोई प्रजा पे कोई संकट आया है। राजा कहते हैं, अगर प्रजा पे संकट आता या कोई दुश्मन मुझ पर आक्रमण करने वाला होता तो मैं इतना चिंतित नहीं होता। रानी जी कुछ और बात है। रानी कहती हैं, वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या बात है, मुझे बताइए। राजा कहते हैं, अच्छा ये बताइए रानी साहिबा कि हमारे संतान नहीं है, इसमें हमारा क्या दोष है, क्या हमारी मुंह देखने से किसी का दिन खराब हो सकता है? मैंने कभी विचार नहीं किया था, भगवान ने मुझे किस कर्मों की सजा दी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी दिया है ना बहुत बुरा दिया है सजा, कम से कम एक संतान तो होने चाहिए थे ना। तो रानी ने बोला कि जरूर कुछ बात है, मुझे बताइए साफ साफ, और क्या बात है, आज आप अपने दरबार में भी नहीं गए। तो राजा जी ने रानी से बताया कि रानी साहिबा, आज हम सुबह सुबह जब सैर पे निकले थे तो मैंने कुछ औरतों और आदमियों को ये कहते सुना कि मेरा मुंह देखने से ना उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं निसंतान हूँ। क्या ये इतना बड़ा पाप है? रानी ने सोचा कि अब मैं अपने पति को खुश कैसे करूं, इसलिए वो मन ही मन भोलेनाथ का नाम लेती हैं और भोलेनाथ से कहती हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आज अपने पति के लिए, उनकी खुशी के लिए एक झूठ बोलने जा रही हूँ, इस पर आप ही विचार करिएगा और मेरा साथ दीजिएगा।
कहती हैं, किस बात के लिए आप घबरा रहे हैं? राजा से कहती हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए और सोचना सब भूल जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही सुखद समाचार देने वाली हूँ। राजा बोलते हैं, कैसी सुखद समाचार? रानी बोलती है, मैंने सोचा था कि कुछ समय बाद मैं आपको ये बात बताऊंगी, लेकिन आज आपने ऐसा बात बोला ना, तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा। राजा बोलते हैं, बताइए क्या बात है? तब रानी बताती हैं कि आप पिता बनने वाले हैं। मेरा गर्व ठहर गया है, मैं गर्भवती हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ। जब राजा ये सुनते हैं ना, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बोलते हैं, ये कब हुआ? मुझे नहीं बताया आपने। रानी ने कहा कि मैंने सोचा था आपको कुछ दिन बाद बताऊंगी, लेकिन आज आप बहुत चिंतित थे तो आपकी चिंता मुझसे देखी नहीं गई। अब आप भी सबसे कह सकते हैं कि आप निसंतान नहीं हैं। राजा बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनके घर पहली बार ऐसी खुशी आने वाली होती है। लेकिन रानी ने तो पता है कि उन्होंने झूठ बोला है। वो भगवान से माफ़ी मांगते होते और अपने पति को खुश देखने के लिए झूठ बोलती हैं। अब रानी को इस बात की चिंता होती है कि आज मैंने तो झूठ बोल दिया, लेकिन आगे चलकर मेरा क्या होगा? मैं क्या समाचार सुनाऊंगी राजा को, इस प्रजा को? अब राजा रानी का ख्याल रखने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। धीरे धीरे समय बीत रहा है। अब रानी को इतनी ज़्यादा चिंता होती है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, राजा को पता चल जाएगा कि मैंने उनसे झूठ बोला है, तो उनका दिल टूट जाएगा। यहाँ तक कि वो शोक में भी जा सकते हैं। प्रजा उन पर उंगलियां उठाएंगी। इसीलिए वो क्या करती हैं, अब वो कुछ और आगे का जो है ना उपाय सोचने लगती हैं। उनकी एक प्रिय दासी थी जिससे वो सारी बातें शेयर करती हैं। उसे बुलाती हैं, बोलती हैं, दासी देखो, तुम मेरी दासी थी, मेरी एक सखी भी हो, और मैं तुम्हें पता है मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। और आज मैंने अपने पति से भी झूठ भी बोला है और लगभग 3 महीने बीत चुके हैं और मेरा गर्व नहीं है, लेकिन मैंने उनसे झूठ बोला। तो जो दासी थी वो बोलती है, कोई बात नहीं, आपने अपने पति की खुशी के लिए बोला है ना। तो बोलते हैं कि मैंने बोल तो दिया, लेकिन पता नहीं क्या होगा। तो दासी बोलते हैं कि सब अच्छा ही होगा, कोई बात नहीं, उस दिन के उस दिन देखा जाएगा। जो आपने अभी कह दिया तो सच भी हो सकता है। ये बात सुनकर रानी कहती हैं कि भगवान करे ये सच हो जाए। अब ये बात इतना था। अब रानी को चिंता हो रही थी आगे की बात। तो रानी ने कहा कि राजा के पास मेरा एक समाचार लेके जाओ, और तुम्हें पता है कि मैं और किसी के हाथों ये समाचार नहीं भेज सकती, इसलिए तुम्हारे हाथों ही भेजूंगी। तुम राजा जी से जाकर बोलना कि कुलगुरु ने कहा है कि मुझे एक अलग महल में रहना होगा, जहाँ बच्चे की पूरी अच्छे से देखभाल होगी और बच्चे को सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि अभी इस महल में रहना बच्चे के लिए खतरा साबित हो सकता है, और राजा अभी उस बच्चे को अगर पास रहेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो दासी ने कहा ठीक है। वो राजा जी के पास जाती है, बोलती है, राजा जी, कुलगुरु से बात हुई है। कुलगुरु कह रहे थे कि रानी जी को एक अलग महल में रखा जाए, वहीं पर उनके बच्चे का जन्म होगा और वहाँ आपका जाना नहीं होगा और किसी दूसरे का जाना भी नहीं होगा। मैं उनके साथ दिन रात रहूंगी। इस तरह उनका बच्चा स्वस्थ भी होगा और उस पर कोई संकट नहीं आएगा। अभी जो आपकी इतने दिनों बाद जो बच्चा हो रहा है ना, जिसकी वजह से संकटें हैं, और उसे टालने के लिए उनको एक अलग महल में सुरक्षित रखा जाएगा। राजा कहते हैं ठीक है। उनके लिए एक अलग महल बनवाते हैं और वहाँ पर रानी को रख दिया जाता है। रानी अब वहीं पर रहती हैं। लगभग 9 महीने बीतने के बाद राजा इंतजार में है कि कब मुझे खुशखबरी मिलेगी। बीच में रानी से वो खबर जानते रहते हैं और दासी उनको खबर पहुंचाती रहती हैं कि रानी सही है, सलामत है, चिंता मत करिए। अब 9 महीने बाद रानी को फिर चिंता हुई कि अब मैं क्या कहूँ। तब उन्होंने फिर से अपनी दासी से ये समाचार भिजवाया कि दासी जाओ और राजा जी से कहना कि उनका एक पुत्र हुआ है, उनका वंश आ गया है। वो जाती है और बता देती है कि आपका पुत्र हुआ है, वंश आपका आ गया है। राजा बहुत खुश होते हैं और आसपास के दरबारी जब ये बात सुनते हैं तो वो कि हमारा अगला मतलब उत्तराधिकारी राज्य का आ गया है, राजा अब निसंतान नहीं है। तो राजा के मन में हुआ कि मैं जाके अपने बेटे को देखूं, इसलिए दौड़े भागे भागे दूसरे महल में पहुंचने के लिए जाते हैं। तभी दरबारी वहां पर जो वहां पे पहरेदारी होते हैं रोकते हैं कि राजा जी, रानी जी का हुक्म है कि बिना उनके कहे कोई नहीं जाएगा। बोलते हैं जाओ रानी से पूछ कर आओ, बोलो कि उनकी जो पति हैं आए हैं मिलने अपने बेटे से देखने के लिए। रानी बोलती है दासी से बोलती है कि जाओ दासी, बोल देना कि कुलगुरु का कहना है कि उनके पिता इस बच्चे को
कम से कम तब तक नहीं देख सकते जब तक ये शादी की उम्र का नहीं हो जाता। 17-18 साल का जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद ही देख पाएंगे। दासी आके बोलती है तो राजा का मुंह बन जाता है, उदास हो जाते हैं। ये क्या, मैंने इतने दिन से प्रतीक्षा की और आज जब मेरा बेटा हुआ है तो मैं उसे गोद में भी नहीं खिला सकता, उसे देख भी नहीं सकता। ये सुनने के बाद राजा कहते हैं ठीक है, जब कुलगुरु का यही कहना है, इतना दिन इंतजार किए तो मेरी वजह से कहीं संकट ना आ जाए, कुछ दिन और इंतजार कर ले। और वहां पर किसी का जाना नहीं है। उस महल में सिर्फ रानी और वो दासी रहते हैं और उसका बच्चे का ध्यान देने, मतलब जो झूठ पुट का बच्चा, उसका ध्यान रखते हैं। 17 साल का जब बच्चा हो जाता है तो रानी राजा से मिलने जाती हैं वहाँ पर। तो राजा कहते हैं अब तो 17 साल का हमारा बेटा हो गया है, अब तो हमें उसका मुख दिखा दीजिए। रानी कहती हैं अभी मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अभी मुझे कुलगुरु से पूछना होगा। ये बात सुनने के बाद राजा फिर उदास हो जाते हैं। अब राजा के महल में कई तरह के रिश्ते आने लगते हैं राजाओं के। राजा सब जो आते हैं बोलते हैं अपने पुत्र को दिखाइए, हम अपनी पुत्री का विवाह तय करेंगे। अब राजा के यहाँ ढेर सारे जो हैं राजकुमार के लिए रिश्ता आने लगा। बहुत सारे राजा अपनी अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर आ रहे थे। राजा ने फिर अपनी रानी के पास संदेश भिजवाया कि हमारे बेटे को राजमहल में दरबार में भेजा जाए। वहाँ पे बहुत सारे राजा लोग आए हुए हैं उन्हें देखने के लिए, और कोई भी जो है ना शादी करेगा तो बिना देखे नहीं करेगा। तो रानी अब चिंतित हो गई, अब क्या करूं? 17 साल बाद मैंने बोला था राजा जी को कि देखेंगे, लेकिन अब क्या करूं? इसलिए बहुत चिंतित हो गई। फिर राजा खुद गए रानी के पास और बोले देखिए रानी, जब तक हम अपने बेटे को किसी को नहीं दिखाएंगे कोई अपनी लड़की का विवाह कैसे करेगा? आपको दिखाना होगा ना हमारे बेटे को, और हम भी बहुत बेताब है अपने बेटे से मिलने के लिए। तब रानी कहती हैं माफ़ करिएगा राजा जी, लेकिन कुलगुरु ने कहा है कि अभी हम अपने बेटे को नहीं दिखा सकते किसी को, ना ही आपको। बेटा तो मंडप में ही जाएगा तभी कोई देख सकता है। अगर किसी को मंजूर है रिश्ता तो बिना देखे करना होगा, नहीं तो हम अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते। राजा ने जाकर यही सब समाचार जो है सभी राजाओं से कह दिया कि हमारे कुलगुरु का कहना है कि जब किसी को शादी करना है हमारे बेटे से तो उसे मंडप में ही देख पाएगा, यहाँ हम नहीं दिखा पाएंगे, नहीं तो हमारे बेटे पर संकट आ सकता है। सभी राजा चले गए कि हम कैसे कर सकते हैं आपके बेटे से शादी जब तक हम आपके बेटे को नहीं देखेंगे। लेकिन एक राजा वहीं बैठा रहा। उसने कहा राजा जी, मुझे आपका ये रिश्ता मंजूर है, मुझे आपके बेटे को देखने की ज़रूरत नहीं, जैसा आप हैं वैसे आपका बेटा होगा। अब रिश्ता पक्का हो जाता है। उनकी बहुत ही खूबसूरत सी एक बेटी है राजकुमारी। उसने अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर राजा ने अब रानी को संदेश भिजवाया, तस्वीर दिखाया। रानी ने देखा तो चकित रह गई कि ये क्या, इतनी सुंदर लड़की और मेरे पास तो कोई बेटा भी नहीं है, अब मैं इसे कैसे धोखे में रख सकती हूँ। बहुत परेशान हो गई और फिर से भोलेनाथ का ध्यान करने लगी। हे भोलेनाथ कृपा करिएगा, मैंने इतना बड़ा झूठ तो बोल दिया है, लेकिन अब आप क्या करिएगा, अब आपके ही हाथ में है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। बारात का दिन आ गया। राजा ने अब रानी के पास संदेश भिजवाया कि रानी जी, हमारे बेटे को अच्छे से नहला धुला दीजिए, थोड़ी देर में उसके दूल्हा के कपड़े आ जाएंगे, उसे पहना दीजिएगा और हमारे बेटे को अच्छे से सजा दीजिए। रानी अब चिंतित हो गई, क्या करूं? दासी को बुलाया। दासी मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर दासी ने उन्हें सुझाव दिया कि आप सच सच बता दीजिए। फिर रानी ने कहा नहीं, इतने दिन से मैंने राजा जी को ये बात बोली है, अगर मैं अब उनको ऐसे बोलूँगी तो शौक भी हो सकते हैं। इसलिए रानी के एक दिमाग में बात आती है। उन्होंने दासी से आटे मंगवाए और आटे से एक सुंदर सा मूर्ति तैयार किया, और उसके बाद राजा ने जब अपने बेटे के लिए कपड़े सेहरा ला कर दिया तो रानी ने उसे अच्छे से तैयार किया, पहना दिया, और राजा को बोला कि एक बंद पालकी का इंतजाम किया जाए जिसमें हमारे बेटे को कोई देख ना पाए। राजा ने कहा ठीक है। रानी ने उसे उस बंद पालकी में अपने हाथों से बिठा दिया और राजमहल से निकलवा दिया, और यहाँ पर बैठ गई भगवान शिव का ध्यान करने। अपने कमरे को बंद कर लिया, सिवाय उनकी प्रिय दासी उस कमरे में जा सकती थी और कोई नहीं। बंद करके ध्यान में बैठ गई। राजा बारात लेकर निकल पड़े। एक बिना दूल्हे का बारात निकल पड़ा जिसमें आटे का दूल्हा बना हुआ था। कुछ देर जाकर कहार लोग थक गए थे तो उसे एक जंगल में रुकते हैं, एक पेड़ के नीचे उस पालकी को रख देते हैं और थोड़ा विश्राम करने लगते हैं।
उन्हें नींद आ जाती है। उस पालकी के पास एक पेड़ होता है, उस पेड़ में एक बिल होता है नीचे की तरफ। उस बिल में एक नाग होता है, नाग का बच्चा, यानी कि वो भी 17-18 साल का हो चुका होता है, जिसके माँ बाप नहीं होते हैं। वो बचपन से इधर उधर फिरता रहता है कि मेरे माँ बाप नहीं है। भगवान शिव को दोषी देता रहता है कि आपने मुझे बचपन से ही मेरे माँ बाप छीन लिए हैं, मुझे प्यार नहीं मिला माँ बाप का। वो निकला तो उसने देखा कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग सो रहे हैं और ये पालकी सुंदर सा है, लेकिन क्यों ना मैं इस पालकी पर बैठकर कहीं दूसरी जगह जाऊं। इसलिए छिपने के लिए वो पालकी के अंदर घुसता है तो देखता है ये क्या, इंसान को धोखा दे रहा है। यहाँ तो इंसान है ही नहीं, यहाँ पर तो एक नकली दूल्हा यानी कि आटे का दूल्हा बना हुआ है। उसके मन में विचार आता है, क्यों ना मैं इस आटे के बने दूल्हा में प्रवेश करूं और इंसान की लाइफ थोड़ी ज़िंदगी जी कर देखता हूँ, फिर मन चलेगा तो निकल जाऊंगा, क्या करना है। इसलिए अब उससे ये याद नहीं था कि जो उसके माता पिता थे ना, उन्होंने एक बार उसे ये तो बता दिया था बचपन में कि किसी के अंदर प्रवेश कैसे करना है, लेकिन निकलने का मंत्र नहीं बताया था। वो मंत्र पढ़ के अंदर घुस जाता है और एक इंसान के रूप में बदल जाता है। वो जो आटा होता है एक इंसान के रूप में बदल जाता है और बहुत ही सुंदर एक राजकुमार के रूप में बदल जाता है। कहार उठाते हैं जब नींद खुलती है और बारात निकल पड़ती है। फिर से बारात जाने के बाद जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर पालकी रखी जाती है। अब सब लोग इस इंतजार में हैं, राजा के राजमहल के दरबार के सब लोग, वहाँ के दरबारी लोग और वहाँ का जो लड़की का पिता है, लड़की भी जो दुल्हन है, ये देखने के लिए कि मेरा पति या फिर मेरा दामाद या फिर हमारे जो उत्तराधिकारी या जितने भी लोग थे कि कैसे हैं, क्योंकि सबको पता था कि पालकी जब यहाँ उतरेगी और उसके बाद जब मंडप में राजकुमार आएंगे तभी हम देख सकते हैं। सभी ने कहा कि राजा जी अब अपने बेटे को दिखाइए, क्योंकि अब तक मंडप में ले आए हैं अपने बेटे को और अब हम देखना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि हम भी देखने के लिए बेताब हैं, क्योंकि हमने भी अपने बेटे को बचपन से नहीं देखा। राजा ने जैसे ही सेहरा उठाया, उन्होंने अपने बेटे को देखा तो देखते ही रह गए, सभी लोग देखते रह गए। ये क्या, राजा का बेटा कितना सुंदर है। जब दुल्हन ने देखा तो वो भी खुशी के मारे अपने सोचने लगी कि मेरे भाग्य कितने अच्छे हैं। शादी हो जाती है, लेकिन जो नाग प्रवेश किया वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो फंसता जा रहा हूं और यहाँ पर मैं निकल नहीं पाऊंगा। अगर निकल गया तो ये लोग मुझे मार भी सकते हैं। इसलिए इंतजार करता है कि शादी हो जाए, जब वापस जाएंगे तो पालकी से मैं निकल जाऊंगा। शादी हो जाती है और जब पालकी में फिर वापस निकलते हैं तो वहाँ पर शर्त रखी जाती है। क्या चीज़, राजा के पास जो रानी होती है, मतलब जो दूल्हा होता है, वो बोलता है कि राजा से कि पिताजी आप ऐसा करिए, मुझे दुल्हन के साथ पालकी मत भेजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा पालकी अलग हो और दुल्हन का पालकी अलग हो। तो उसके जो ससुर जी होते हैं बोलते हैं ठीक है, हम अपनी बेटी का पालकी अलग तैयार कर देंगे, आपका जो पालकी आप उसमें ही जाइएगा। चल पड़ते हैं। फिर से पालकी जब पहुँचते हैं, कहार लेकर वहीं पर रोकते हैं और वहीं पर विश्राम करते हैं। अब वो सोचता है कि मैं निकल जाऊं। मंत्र उसे याद नहीं, भूल चुका है और उसे ये नहीं याद था कि मैं मंत्र भूल जाऊंगा। और अब वो बहुत कोशिश करता है लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। अब वो क्या करे, अब फंस चुका है पूरी तरह से। निकलने की बहुत कोशिश करता है, निकल नहीं पा रहा है। किसी तरह से बारात फिर से वापस वहाँ पहुँच गई घर पर। तो वहाँ पर सभी ने देखा जब पुत्र वधू को लेकर आया है। फटाफट से सभी हैरान देखते हुए नजरें टिकाए हुए हैं कि जिन लोग राजा को बोलते थे निसंतानी, वो सब तो आंखें की फटी रह गई कि राजा जी हमारे निसंतानी नहीं है। जब बारात घर तक पहुंच जाती है, वापस आ जाती है, तब रानी की प्रिय दासी जब आकर दरवाजे पर देखती है मेन गेट पर कि यहाँ पर तो राजा जी का पुत्र है और पुत्र वधू लेकर आया है, दोनों है कितने प्यारे हैं। भागी भागी रानी के पास जाती हैं। जो रानी बारात जाने से लेकर ध्यान में कुछ भी खाई पी नहीं होती हैं और ध्यान में बैठी होती हैं भगवान शिव के, जाके बोलते हैं रानी जी देखिए आपका पुत्र वधू लेकर आया है। रानी कहती है कैसे हो गया, मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं था। रानी बोलती आप देखिए तो चलिए, आरती की थाली सजाइए, चलिए अपने पुत्र वधू का स्वागत करिए और साथ में अपने पुत्र का भी स्वागत करिए। जब आती हैं तो देखती है सच में मेरा एक सुंदर सा पुत्र है और सुंदर से पुत्र वधू लेकर आया है। आरती उतारकर साथ में लेकर आती हैं, लेकिन अभी भी रानी के मन में ये बात चल रहा है कि कैसे हो गया। ऊपर से भगवान का शिव का धन्यवाद कर रही है कि शायद भगवान शिव का ये सब आशीर्वाद है, लेकिन मन में विचार कर रही हैं ये कैसे हो गया।
धीरे धीरे समय बीत रहा है और राजकुमार के जो नाग राजा होता है वो निकलना चाहता है, निकल ही नहीं पाता, दिन रात कोशिश करता है, लेकिन वो जिससे शादी होता है उससे दूरियां बना के रखता है। उससे बोलता है कि मतलब बातें कम करता है, जो उसकी पत्नी होती हैं। तो राजकुमारी वो बोलती है क्या बात है, आप मुझे पसंद नहीं करते, आप मुझसे बहुत दूर दूर रहते हैं। तो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। राजा जो अपने पुत्र को इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि सबको बताते हैं ये मेरा पुत्र है, देखो ये मेरा पुत्र है। पिताजी बोलता है लेकिन मन में डर डर के बोलता है। उसे कभी ऐसा भी लगता है कहीं मैं अचानक इस शरीर से निकला तो लोग मुझे मार भी सकते हैं, इसलिए डरा भी रहता है और अकेले में हमेशा कोशिश करता है कि मैं इस शरीर से निकल जाऊं। एक दिन रानी ने जब देखा कि दोनों पुत्र और पुत्रवधू आपस में इतनी बात नहीं हो रही है, तो थोड़ा नज़दीक जाकर उनकी बातें सुनती हैं। तो पुत्रवधू जो उनकी होती हैं वो बोलती हैं कि आप जब शादी के मंडप में गए थे तब मैंने आपको देखा और मैं आप पर मोहित हो गई थी, और मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी ने बिना देखे मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता चुन लिया, लेकिन आप मुझसे हमेशा दूर दूर रहते हैं, ऐसा क्यों? तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसे ही, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर ना रानी को भी शंका होने लगती है और रानी अब अपने पुत्र पर निगाह डालने लगती है, मतलब उस पर नज़र रखने थी कि क्या करता है। उन्होंने देखा कि रात के 12 बजते ही जो उनका पुत्र है राजमहल से बाहर निकला है और बगीचे में जाकर वो मंत्र का उच्चारण कर रहा है। वहाँ पहुँचती हैं और वो उच्चारण करते हुए भगवान शिव का नाम ले रहा है अपने माँ बाप का कि मुझे इस शरीर से निकालो, मुझे इस शरीर से निकालो, मुझे नहीं रहना इंसान के शरीर में। तभी वहाँ पहुँचती हैं और बोलती हैं बताओ तुम कौन हो, मुझे तो तुम पर शक हो रहा था, सच सच बताओ, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम कहाँ से आए? मैंने तो आटे का एक दूल्हा बनाया था, अपना बेटा बनाया था, तुम उसके शरीर में कैसे घुसे? तो उसने सारी बात बताई कि मैंने कोशिश की थी, मैं चाहता था कि इंसान के रूप में थोड़ा देखूं, लेकिन अब मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो बोलती हैं कि हो सकता है भगवान की लीला हो, वो चाहते होंगे कि तुम इसी शरीर में रहो, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम पुत्र तो बन के रह सकते हो ना। और तुम तो एक नाग हो, मैं जानती हूँ तुम नाग हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने पुत्र मानती हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी जो तुम्हें हमेशा प्रेम करते, तुम्हारी पत्नी उसको भी नहीं पता, वो तुम्हें अपना एकदम मानते हैं। तो नाग बोलता है नहीं, मैं रहना नहीं चाहता हूँ, ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये बात सिर्फ उसके जो रानी होती हैं और जो नाग होता है उन्हीं के बीच रहती है, किसी को नहीं पता होती है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। अब जो नाग होता है उसको इतना ज़्यादा प्रेम मिलने लगता है ना कि वो सब कुछ भूल जाता है। अब इंसान के रूप में रहना उसको अच्छा लगने लगता है। वो सब कुछ देखता है तो सबको देखकर आकर्षित होने लगता है, अपनी पत्नी से प्रेम करने लगता है, अपने पिता से भी प्रेम करने लगता है और एक दिन अपनी माँ को माँ कह देता है। तो माँ खुशी के मारे उछल होती है, तुमने मुझे माँ कहा? बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि शायद ये भगवान शिव का ही कृपा है, मैं नहीं चाहता था, मैंने उनको बहुत बार कसूरवार ठहराया कि आपने मेरे माँ बाप को छीन लिया, शायद इसी ने उन्हें मुझे इंसान रूप में जाने को दिया ताकि मुझे आप लोग का प्रेम मिल सके। तो मैं अभी मुझे समझ आ गया कि इंसान के रूप में मुझे क्यों ये ज़िंदगी मिली। मैं सच में इस रूप को पाकर धन्य हो गया हूँ और भगवान शिव का धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबके साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम मिल रहा है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। तो रानी कहती है हाँ बेटा, मैं यही कह रही थी, मेरा कोई पुत्र नहीं था और भगवान शिव ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा है। अब राजा ने अपना राजपाट जो है उस राजकुमार को सौंप दिया, उसे राजा बना दिया और सभी प्रेम से रहने लगे। अपनी पत्नी के साथ वो प्रेम से रहने लगा। उसकी पत्नी को संतुष्टि होने लगी कि शायद जो राजकुमार है वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तो उसने बताया कि मुझसे गलती हो गई थी, मैं तुमसे ऐसी ऐसी बातें करता था, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी पत्नी हो। ध्यान रखने लगता है अपनी पत्नी का। तो यही है, एक सुखद अंत होता है इस कहानी का। और इस कहानी में है कि भगवान शिव ने मतलब उसकी संतान नहीं थी, जो बात उसने झूठ बोली ना रानी ने, वो भगवान शिव ने सच कर दी। वो शिव जी की परम भक्त थी। और दूसरी बात ये थी कि एक बोलते हैं ना, पति को खुश करने के लिए उसने भगवान शिव से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपने पति को खुश करने के लिए सब कर रही हूँ। भगवान शिव जो है ना, कहते हैं ना कि हमको झूठ बोलते हैं, तो अगर उनका नाम लेकर झूठ, मतलब ऐसी झूठ जो अच्छे के लिए हो, तो उसके लिए झूठ उसको नहीं कहा जाता, उसके लिए भगवान हमेशा माफ़ कर देते हैं, उससे अच्छा फल दे देते हैं। लेकिन अगर जानबूझ के ऐसा झूठ बोला जाए जिससे किसी को तकलीफ होना, तो सच में वो बहुत ज़्यादा तकलीफ के कारण क्या होता है, भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं। तो आई होप कि आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आपसे मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्ण।